वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा हो जाएगा। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो ये होता है कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14। ठीक है, कार्बन, इसको कहते हैं कार्बन 12। ये होता है कार्बन 13, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कार्बन 14। प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा तो ये सारी जो नोटेशन है हमने इसको, ये 12 क्यों आ रहा है, 6 क्या आ रहा है, 12 एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो ये सारे डिस्कशन पिछले लेक्चर में हुआ था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स ऑफ व्हाट, लेट मी चेक आउट, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन की डिफरेंट टाइप के ये फॉर्म्स होती हैं। कार्बन का कलर जनरली क्या होता है, ब्लैक होता है, डार्क ग्रे कलर होता है, ब्लैक होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो आप पढ़ते हैं, डायमंड बेटा कोई कार्बन ही है। कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। आप कहोगे एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है? बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म ये होती है कि अगर आप एक चीज़ को बहुत बहुत प्रेशर दे दो और ज़मीन के अंदर हज़ारों सालों से पड़ी हुई है, गर्मी से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, उसका हुलिया चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर मेहनत कर दी जाती है, वो डायमंड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेल, आगे जो अगर आपके पास चैप्टर हुआ तो उसके अंदर पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट को, और अगर बकीबाल्स हुआ तो बकीबाल्स को भी पढ़ेंगे, वरना फर्स्ट ईयर में तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी। तो एक्सेप्ट डायमंड ब्लैक होता है, डार्क होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। डायमंड भी सोल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर, बहुत रिजिड चीज़ होती है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। और ये ग्रेफाइट एक बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन जनरली, कार्बन जो खुद है ना, कार्बन वो जनरली सेमी कंडक्टर है। कार्बन क्या है? सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर जिसको हम पार्शली कंडक्टर्स भी कहते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं नॉन कंडक्टर। कार्बन है सेमी या पार्शियल कंडक्टर। मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। डायमंड की तो भाई तुम सोच लो हज़ारों के अंदर है भाई, बहुत ज़्यादा है। ये था हमारे पास कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या हो रहा होता है। जनरली हम जो बात करते हैं कार्बन 12 की बात करते हैं, जो हमारे पास डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है। बाकी जो कार्बन 14 का जो यूज़ होता है ना, कार्बन जो 14 है, कार्बन 14, इसको यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग की वजह से। बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप कार्बन डेटिंग के अंदर। पैलेंटोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो ना, पैलेंटोलॉजी आपकी बायो की बुक में नहीं है, ये ब्रांच ऑफ बायो होती है जिसके अंदर हम कार्बन डेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। डायनासोर या पुराने ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन, कितनी ड्यूरेशन थी, कितना उनका लाइफ था, कितने साल पुरानी चीज़ें हैं, उसको मालूम करने के लिए। तो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ओल्ड है, कितनी ज़्यादा ओल्ड है, इसको मालूम किया जाता है कार्बन डेटिंग से। यह मेथड होता है जिसके अंदर कार्बन 14, कार्बन का 14th आइसोटोप यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ मी करतार कुमार फ्रॉम फेडरल का मंजन।